भले ही आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, कैमरा आप ऑन करेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, मुझे लगेगा इंटरैक्टिव सेशन। ऑलराइट, तो पहले हम लोग प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिचं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यादेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तो हरे कृष्णा सबको। ऑलराइट, तो पहले एक हरे बार मैं कृष्ण। सबसे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ले लूँ। तो आज मुझे कुछ नए-नए स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। सुमेर, आपका यही नाम है? आपने मीट से जिससे जॉइन करा है? आवाज़ आ रहा है आपको मेरा? हरे कृष्णा, सुमेर सिंह करके नाम आ रहा है आपका। ओह! म्यूट क्यों कर लिया आपने? यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हो मुझसे। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ। ऑलराइट, आप मेडिकल स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो? नहीं, पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही 11th है? में। 11th क्लास में हो? अच्छा, ओके। ठीक है, कहाँ से हो आप? पोल्ट्री। कोटरी से हो, कोटा से हो? ओके, ओके, ठीक है, ओके। पूजा पूजा चौधरी, आवाज़ आ रहा है आपको मेरा? हरे कृष्णा। यस पूजा, आप स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग हो? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। कॉलेज गोइंग, अच्छा, ओके। क्या कर रहे हो आप स्टडीज़ में अभी? एमबीबीएस। एमबीबीएस कर रहे हो, कौन से ईयर में हो आप? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हो, ऑलराइट। थर्ड ईयर में तो आई थिंक शायद कोमल भी है ना? कोमल करके एक बच्ची है, मेरे पास कनेक्टेड है मेडिकल स्टूडेंट्स, आपके 5th ईयर के भी हैं। ऑलराइट, कहाँ से हो आप? कोटा से हो या बाहर से आए हो? कोटा से। कोटा से ही हो? ऑलराइट, हम्म। ठीक है। मैं अपने ना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं। ओके, ये लालवानी करके जो हैं ये यही नाम है क्या आपका? हरे कृष्णा। हाँ। हाँ, हरे कृष्ण। ऑलराइट, ये लालवानी यही नाम है आपका? हाँ। ओके, तो आप कहाँ से हो? कौन से स्टूडेंट हो आप? मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट, व्हिच ईयर? फाइनल। फाइनल ईयर? जी। अच्छा, ओके। आई थिंक फाइनल ईयर के आप के बैच के 3-4 बच्चे कनेक्टेड हैं। आप जानते होंगे, अंकिता यादव है, रिया चौधरी है, सृष्टि शर्मा है। पहचानते हैं इन्हें? हाँ। हाँ, ये आपके बैचमेट्स ही हैं, ये कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, तो मुझे लग रहा है कि हमने बहुत टाइम लिया, पर अब जा कर के आप लोग थोड़ा कनेक्ट हुए हैं।
ऑलराइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज़ हम लोग भगवद गीता से पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आज का बहुत ही बेसिक हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हाट लेड टू द ओरिजिन ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता की शुरुआत कैसे हुई भाई? ऐसे ही उठ कर के आ गई क्या? और भगवद गीता की शुरुआत जो हुई है उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी और फिर ऐसा क्या सिचुएशन बैठा कि कृष्ण को भगवद गीता बोलना पड़ा। तो कौन आंसर करेगा इस चीज़ को? नए बच्चों में से ही बताएँगे भी मैंने जिन 3 से बात करी है। भगवद गीता किन ने किनको बोली है? कुछ आइडिया है आपको? ऑलराइट। भगवद गीता कृष्णा ने किनको बोली है? ये तो मैंने बोल दिया था। अर्जुन से। अर्जुन को बोली है। ओके। और एक और क्वेश्चन, भगवद गीता में और कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं? कुछ आइडिया हो तो आप बता सकते हैं। ऑलराइट। तो इशिका, ओके, आप आंसर करो। हरे कृष्णा माताजी जगत के नाम संजय एंड धृतराष्ट्र। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स और इन्वॉल्व्ड हैं, संजय एंड धृतराष्ट्र। तो ये जो भगवद गीता है, लोगों को लगता है कि भई इसको बहुत ही बड़े-बुज़ुर्ग लोग पढ़ें तो बहुत अच्छा है, ये थोड़ा बुढ़ापे का काम है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, ये ह्यूमन लाइफ़ का मैनुअल है। बहुत बड़े-बड़े चाहे हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें या फिर पॉलिटिशियंस हुए हैं या इवन क्रिकेटर्स भी हुए हैं, एक्टर्स भी हुए हैं, साइंटिस्ट भी हैं, उन लोगों का भी बहुत स्टेटमेंट्स हैं कि भई जो भगवद गीता है, वो मेरे लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। और वो सिर्फ़ हमारे सब उनके ही नहीं, हम सबके लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। लाइफ में कोई भी सॉल्यूशन हो, इफ यू ओपन अप भगवद गीता, आपको आंसर्स वहाँ से मिलेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि भगवद गीता की शुरुआत हुई है? तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आपने महाभारत का तो नाम सुना होगा सबने। तो महाभारत जो है, जो श्रील व्यास देव जी जो हैं उन्होंने इसको लिखा है। अब होता क्या है कि ये हम लोगों के अलग-अलग युग होते हैं। आपने सुना होगा अभी कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर युग था, है ना? ऐसे 4 युग होते हैं। तो ये कलयुग के पहले मतलब शुरू होने के पहले इसको बोला गया है। अब कभी-कभार ऐसा लगता है कि ये क्या प्रेज़ेंट टाइम में अभी के टाइम पे वैलिड नहीं है? देन द आंसर इज़ नो, ये वैलिड बिल्कुल है। ये हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में बिल्कुल साइंटिफिक आंसर्स देती है ना? जहाँ पे हमारा जो मेडिकल साइंस है, आयुर्वेदा साइंस है, ये जब एंड हो जाता है, वहाँ से इसकी बिगिनिंग होती है। मतलब यूँ है कि हमें लिमिटेड आंसर्स मिल सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है, हम लोग जितनी भी स्टडी करते हैं, हम लोग सारी की सारी स्टडी जो करते हैं बॉडी लेवल पे करते हैं। बॉडी लेवल में भी हम जितना पता कर पाए हैं, जितना आइसोलेट कर पाए हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पंच तत्व होते हैं हमारे, है ना? एयर, वाटर, फायर, यही एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं, ये पंच तत्वों के ही रिगार्डिंग हम सारा स्टडी कर सकते हैं और जितना हम लोग अपने नेकेड आइज से और फिर जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो और डीपर स्टडी है हमारी सटल बॉडी की, ये तो ग्रॉस बॉडी हो गई जो बाहर हमें दिखता है, फिर सटल बॉडी, फिर उसके बाद सोल भी आता है। इनका स्टडी जो है वो हमारा साइंस इतना अच्छे से नहीं पहुंच पाया है, बट हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है वो इसको अप टू डेट आंसर करता है ना? तो अब होता क्या है, हम स्टोरी में चलते हैं, इसका बैकग्राउंड स्टोरी लेकर के चलते हैं। तो 2 भाई होते हैं, एक का नाम होता है धृतराष्ट्र और एक का नाम होता है पांडु। ये दोनों भाई जो हैं, ये कुरु डायनेस्टी से होते हैं। कुरु वंश या कुरु राज्य हम बोल सकते हैं, है ना? तो ऐसा होता है कि पहले के टाइम पे जो राजा हुआ करते थे, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम है तो एक कंट्री ले लिया। पहले के टाइम पे पूरा का पूरा जो इंडिया है, वो पूरा मतलब पूरा भारत जो है, वो पूरे इंडिया पे मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। ये इंडिया जो भारत हम बोलते हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर एक राजा राज करा करता था। ऐसा टाइम भी हुआ करता था। तो अब होता क्या है कि धृतराष्ट्र जो हैं
वो बड़े भाई होते हैं और पांडु छोटे भाई होते हैं। तो ऐसा होता है कि दोनों भाई में से कौन राज्य लेगा? जैसे ऐसा होता है ना कि जब राजा है, राजा की डेथ होती है तो उसका बच्चा जो है वो राज्य को सँभालेगा। राजा में तो यही परंपरा चलती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही जो कुरु डायनेस्टी के जो राजा हैं, है ना? वो बॉडी छोड़ते हैं तो उसके बाद धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि अब आप राजा बनो। लेकिन धृतराष्ट्र जो हैं, वो फिज़िकली थोड़ा-सा फिट नहीं होते हैं, मतलब वो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, तो वो देख नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा किसको दिया जाता है? पांडु को। अब पांडु कुछ साल राज करते हैं, है ना? एक राजा की तरह अपना पोस्ट पोज़ीशन सँभालते हैं बहुत ऑनेस्टली। लेकिन आगे क्या होता है कि किसी बीमारी के कारण उनका डेथ हो जाता है। तो फिर वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किनको दी जाए? तो पांडु जो है उसके बाद पांडु के पुत्र पांडवों को दी जानी चाहिए। अर्जुन है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, भीम है। तो उनको ना दे करके धृतराष्ट्र सोचते हैं कि ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऐसा करते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को देना चाहते हैं। तो यहाँ से एक स्टडी जो है स्टार्ट होती है। तो उसके बाद जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं और पांडु के 5 पुत्र हैं, उनके बीच में बड़ी एक कशमकश चलती है, लड़ाई-सी चलती है। और जो धृतराष्ट्र हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरे जो 100 पुत्र हैं, वो राज्य करें। उसमें सबसे जो एल्डेस्ट सन होता है दुर्योधन, वो राज्य सँभाले। अब दुर्योधन बहुत अलग-अलग प्लानिंग करते हैं, कैसे इन पांडवों को मारा जाए, इनकी जान ले ली जाए। और आपको पता है फिर वो द्रौपदी के साथ वो जुआ खेलते हैं और वो सारा स्टोरी आता है। और बाद में जो द्रौपदी है, द्रौपदी के साथ जब बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और भगवान कृष्ण उन्हें बचाते हैं, उसके बाद रियल स्टोरी स्टार्ट होता है। अब ना कृष्ण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो फिर भी एक बार जाते हैं। एक तो उनको वनवास वगैरह भेज देते हैं, बहुत सारा स्टोरी होता है। बाद में जब वो लौट कर के आते हैं, तो भगवान कृष्ण एक मैसेंजर की तरह जाते हैं और बोलते हैं कि कौरवों को कि तुम ऐसा करो 5 छोटे-छोटे गाँव दे दो, पांडव उन्हीं का राज करेंगे बिकॉज़ दे आर क्षत्रियस वो उनका टेक केयर करेंगे एंड ठीक है मतलब जैसे चल रहा है उतने ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन दुर्योधन मना कर देता है। अब जब दुर्योधन मना कर देता है तो फिर अल्टीमेटली लड़ाई की बात आती है और जब लड़ाई के ऊपर बात पहुँच जाती है, तो होता क्या है, अब यहाँ पे सिचुएशन आती है, जहाँ से भगवद गीता की बिगिनिंग के पहले का सीन आता है। अब अ, एक तरफ अर्जुन है, अर्जुन का रथ जो है, वो भगवान कृष्ण सँभाले हुए हैं, है ना? भगवान होकर के ही इज़ टेकिंग केयर वो रथ चला रहे हैं और एक तरफ कौन है? एक तरफ दुर्योधन और पूरी पार्टी है और पूरी की पूरी जो यूनानी सेना है, वो दुर्योधन के पास है। कृष्ण भगवान की पूरी ले लेते हैं वो, है ना? अब होता क्या है कि जैसे ही अर्जुन देखते हैं कि मेरे दादा हैं, मेरे चाचा, ताऊ और मेरे कज़िन्स इवन इतने सारे घोड़े, हाथी इतना कुछ है। ये सब जो हैं ये लड़ेंगे और हम लोग तो एक्चुअली में क्या है फैमिली ही हैं। तो हमारे बीच में लड़ाई है और वो थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं अपने जो ग्रैंडफ़ादर है उनका जान कैसे ले सकता हूँ? मैं अपने कज़न ब्रदर का जान कैसे ले सकता हूँ? और ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो उनके मतलब बोलते हैं ना अगर आपको बोला जाए कि आपको जाकर के अपने चाचा के बेटे को मारना है जान से, तो बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं नहीं कर पाऊँगी ये, मेरे से नहीं हो पाएगा। अर्जुन का सेम सिचुएशन था, मैं नहीं कर पाऊँगी ये, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उस टाइम पर फिर अर्जुन के लाइफ में ऐसा होता है कि अर्जुन ना बहुत परेशान हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं बोले अब तो कृष्णा आई कैन नॉट डू मैं नहीं कर सकता। तो ये इसकी शुरुआत होती है भगवद गीता का फर्स्ट मैं अभी थोड़ा आपको सीन सेट कर रही हूँ। भगवद गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 21st और 22nd नंबर का श्लोक है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, फिर इसका मीनिंग बताती हूँ कैसे भगवद गीता की बिगिनिंग होती है। तो अर्जुन कहते हैं सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावत् एतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् येर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण प्लीज आप ये जो रथ है इसको सेंटर में लेकर के चलिए और मुझे
दोनों आर्मीज़ को देखना है, कौन-कौन आया है, जो लड़ना चाहते हैं, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए। मतलब इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आप कोई जैसे अभी इंडिया-पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो यहाँ पर ना पूरा आइडिया लगाते हैं। अलग-अलग सिस्टम्स हैं, मुझे आइडिया नहीं है। सैटेलाइट वगैरह के थ्रू भी पूरा चेक रखते हैं कि वहाँ पर कौन-कौन से ज़ोन्स हैं जो बहुत प्रोन हैं, यहाँ पे खतरा है। इसी तरीके से अर्जुन भी सेंटर में जा कर के दोनों साइड से एक आइडिया लेना चाह रहे थे कि कौन-सा एरिया है जो सेफ है, कहाँ से कैसे अटैक कर सकते हैं। थोड़ा एक बोलते हैं ना एक माइंड मैप क्रिएट कर रहे थे। उसके टाइम जैसे ही उन्होंने ये सब देखा, तो अर्जुन को बहुत डर लगा और अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण इनसे लड़ना है क्या? ये तो मेरी ही फैमिली है। इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये मुझे मारने के लिए रेडी हैं। ओह गॉड! मतलब आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। उनको डर लगता है और ये उनके लाइफ का ऐसा सिचुएशन है, जहाँ से भगवद गीता का ओरिजिन होता है, जहाँ से भगवद गीता का शुरुआत होता है। कहने का मतलब ये है, इसको अब हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, वो हमें समझना पड़ेगा। तो भगवद गीता के स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी जाती है कि अगर आप भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, तो भगवद गीता के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उसको लेना चाहिए। जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हैं, तो आपको कोई एक्सपर्ट बताएगा कि इस मेडिसिन को लेना कैसे है, पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, खाली पेट लेना है या पेट भरा हुआ है तब लेना है। वो पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसी तरीके से भगवद गीता के स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भगवद गीता को पढ़ना कैसे है और समझना कैसे है। तो आपको एक ऑथेंटिक बोनाफाइड पर्सन चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली, जैसे सपोज़ करिए कि अब मुझे कोई अचानक मैं गई और मार्केट में कोई मिला भगवद गीता पढ़नी है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, भगवद गीता है ना मेरे पास, तो आपने पढ़ी है? मैंने तो नहीं पढ़ी, बस मैं इसको बेच रहा हूँ। आप मुझे पढ़ाओगे, कुछ बताओगे गीता के बारे में, वो बता ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन से सुनेंगे जो अपने लाइफ में भगवद गीता को अप्लाई भी कर रहा है, उसको सुन रहा है और साथ में उसके इंस्ट्रक्शंस को औरों को बता भी रहा है, देन पर्सन। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर पूछा जाए कि जैसे आप मुझसे ही पूछ लें कि आप भगवद गीता के ऊपर क्लास ले रहे हैं, तो आपको कैसे पता है? आपको कहाँ से नॉलेज है? मैंने अपने सीनियर से सुना है और उन सीनियर ने अपने सीनियर से सुना है और उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करा है, जैसे भगवद गीता में बोला गया है ना? तो इसके ऊपर जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसी तरीके से हमें इसको पढ़ना चाहिए। तब जा कर के हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आ पाएँगे और कुछ नहीं, बहुत चेंजेस आ पाएँगे। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये फ़ील होगा, है ना? कि मेरी लाइफ की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बिकॉज़ वी कैन नॉट कंट्रोल प्रॉब्लम्स को, आप आने से रोक नहीं सकते, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करा जा सकता है कि हमारा माइंडसेट उस सिचुएशन में कैसा रहेगा, है ना? हमारा माइंड काम रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आएँगी, लेकिन हमें उन्हें डील करना आना चाहिए। तो अब ये सुनिए, अब होता क्या है कि अर्जुन जब परेशान है, तो वो बोलते हैं कि मेरे तो हाथ-पैर काँप रहे हैं, मेरे हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो चुकी हैं, है ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कृष्णा यू हैंडल, अब आप ही मुझे गाइड करिए। उस टाइम पर कृष्णा वो बोलते हैं ना, अब उन्होंने स्टार्ट करा है और उसके बाद अर्जुन की सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद कृष्णा ने आंसर करना स्टार्ट करा। फिर अर्जुन ने बहुत क्वेश्चंस पूछे और कृष्णा ने आंसर करा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारे माइंड में हो और उसका आंसर भगवद गीता में नहीं दिया हुआ हो। प्रैक्टिकली हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा। अब होता क्या है कि हमें यूँ लगेगा कि भगवद गीता कृष्णा ने अर्जुन को सुनाई है, मुझे तो नहीं सुनाई है। अगर ऐसा होता तो कृष्णा ना एक जगह बैठ कर के गुप्त एरिया में, बोलते ना प्राइवेट कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ कर के डिस्कस करते। लेकिन उन्होंने बैटल फील्ड में, युद्ध के स्थान में भगवद गीता को बोला है। ऐसे रैंडमली नहीं कि भई कहीं छुप कर के नहीं बोला है। वहाँ पर पूरा युद्ध का माहौल है, इतनी ज़ोर-ज़ोर से शोर हो रहा होगा। अगर आपने महाभारत देखी हो कभी, बहुत पुरानी जो आती थी। जगह-जगह इतनी ज़ोर-ज़ोर से शोर हो रहा है। इवन जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। सब इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, खट, खट, खट इतना शोर चल रहा है और वहाँ पर हॉर्न्स भी बज रहे हैं। कितना हल्ला है। उस टाइम पर भगवद गीता कैसे बता रहे हैं? हम बोलते हैं कि हमारे लाइफ में टाइम नहीं है।
मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे जॉब करना है, अरे मेरा मैरिज हो गया है, मुझे मेरे फैमिली को टाइम देना है। लेकिन हम लोग एक्चुअली में खुद की सोल को ही टेक केयर नहीं कर पाते और हमारा पूरा लाइफ एंड हो जाता है। हमें पता ही नहीं चल पाता है कि मुझे लाइफ में एक्चुअली में डिसीजंस लेने कैसे हैं। फिर हम मिस्टेक करते हैं तो हमें लगता है ओह! काश मैं इसको इस तरीके से डील कर लेती। जब हम छोटे होते हैं और फिर जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो एक 10 साल के बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चा बोलेगा अरे यार मेरे को ना स्कूल में बोला है कि एक चार्ट बना कर के लाना है, वर्ल्ड मैप बना कर के लाना है, मेरे से तो बन ही नहीं रहा। अब वो बच्चे का वो जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बड़ा है। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा बोलते हैं ना हमारी कॉन्शसनेस और इम्प्रूव हो जाती है, तो हमें लगता है अरे यार इतनी सी बात को लेकर के परेशान है क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है ना? तो यही जो इम्प्रूवमेंट है अगर हमें अ, बोलते हैं ना ऐसे सीख करके और साथ में अगर भगवद गीता के थ्रू मिले, क्योंकि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो लाइफ में आएँगे ही सही। हमें स्ट्रेंथ के साथ और अपने आप को बेटर बनाते जाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान ने इस भगवद गीता को छुप करके नहीं बोला है, ओपनली बोला है बैटलफ़ील्ड में। ये सिग्निफ़ाई करता है कि भगवद गीता हर सिनेरियो में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि इसको बैठ कर के बस पूजा-पाठ करना है और इसको बोलते हैं ना पुजारी लोग पढ़ते हैं या जिनको लाइफ़ में कुछ नहीं करना है वो भगवद गीता पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली सही डिसीजंस लेने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट अगर उसे कृष्णा से कनेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गॉड कॉन्शियस हों, हम कृष्ण से कनेक्ट करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो पूरा लाइफ जो है इट विल जस्ट गो अवे। अभी आप खुद फ़ील करके देखिएगा, कब हम ऐसे लगता है हम छोटे थे, कब सेकंड में थे, अब थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे करते-करते आज हम लोग स्कूल में आ गए, कॉलेज में आ गए। या आप जॉब में चले जाएँगे, पता ही नहीं चल रहा देखते-देखते, जैसे बच्चे बता रहे हैं 5th ईयर में हैं, देखते ही देखते कितने साल बीत गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो इतनी दौड़ती भागती ज़िंदगी में भगवद गीता एक स्टॉपेज लगाता है और आप हर चीज़ को राइटली प्लेस कर पाते हैं, है ना? तो यहाँ से हम थोड़ा बिगिन करते हैं, तो मैं कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें बताऊँगी आपको, तो ऐसा नहीं लगे कि हमने डिस्कस नहीं करा। तो ये थोड़ा महाभारत से हम लोग थोड़ा-सा स्टोरी लेंगे। अ, ये भगवद गीता के पेज में दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझसे भगवद गीता ले सकते हैं। सेटिंग द सीन करके इसमें पेज है, तो मेरे पास इंग्लिश में है, बट मैं इसको आप लोगों के लिए सिम्प्लीफाई करके बताते जाती हूँ। तो आज के टाइम पे जो भगवद गीता मैं रीड कर रही हूँ उसके बारे में बता दूँ पहले, तो ये भगवद गीता एज़ इट इज़ है, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा। ये जो क्लासेस हैं ये और कहीं से नहीं, ये इस्कॉन टेम्पल के थ्रू हो रही हैं और आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें पिछले 5 साल से हम लोग वहाँ पर सेशंस इंजीनियरिंग कॉलेज में तो हम ऑफ़लाइन भी वहाँ जाकर के लेते हैं, मेडिकल कॉलेज में हमें एज़ सच इतना परमिशन नहीं मिला। तो वहाँ से जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन मोड पे कनेक्टेड हैं और वो पर्सनली फिर मुझसे टच में हैं, बात-वात करते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करते हैं, है ना? शेयर भी करते हैं। तो हम जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ये भगवद गीता एज़ इट इज़ है, भगवद गीता यथारूप, है ना? ये वो भगवद गीता है जो आज के टाइम पर आई थिंक मोर देन 100 लैंग्वेजेज़ में पब्लिश्ड है ना? तो ऐसी कोई लैंग्वेज अब बची नहीं है, इवन चाइनीज़ भी है, उस लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी है ना? तो ये वो भगवद गीता है, बहुत ही ऑथेंटिक है, इसको पढ़ कर के एटलीस्ट हम देखेंगे कि बहुतों का लाइफ चेंज हुआ है। तो इवन हम जो देखते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो यही भगवद गीता को लेकर के जिनसे भी मिलते हैं उनको बोलते हैं कि सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे 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 जो लगता है कि मुझे किन्हीं को देना चाहिए दैट इज़ भगवद गीता। मैं उनको कृष्ण दे रहा हूँ एक तरीके से, बिकॉज़ भगवद गीता में सब कुछ कृष्ण का ही तो है, तो मैं कृष्ण देता हूँ, है ना? तो हम थोड़ा-सा इसके स्टोरीज़ पे चलते हैं छोटा-छोटा सा, इसको कनेक्ट करेंगे, है ना? मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थोड़ा 10-15 मिनट और लूँगी। तो हमें ये पता है कि महाभारत का हम स्टोरी पे चल रहे थे, तो उसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। तो धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई हैं और कुरु डायनेस्टी से वो होते हैं और इनके पहले जो राजा रहे हैं दैट इज़ किंग भरत, है ना? तो उसके बाद ऐसा होता है कि महाभारत पूरा मतलब महाभारत में तो बहुत जैसे भगवद गीता की बात करें
तो भगवत गीता में 700 श्लोकास हैं और श्लोकास मतलब वर्सेस, है ना? और महाभारत में 1 लाख वर्सेस हैं। तो वो 1 लाख वर्सेस में से 700 माइनस कर दीजिए, वो भगवत गीता है ना? और भगवत गीता का इसका मीनिंग क्या है, इसको भी समझते हैं। तो ये भगवत गीता जो है, भगवत मतलब भगवान से आया है और गीता गीत शब्द से आया है। तो ये भगवान का गीत है। इंग्लिश में बोले तो सॉन्ग ऑफ गॉड। भगवान ने इसको गाया है ना? तो भगवान को ना हर चीज़ म्यूज़िकल बड़ा पसंद है। इस तरीके से हम लोगों को म्यूज़िक पसंद है, तो हम लोग भी भगवान के ही बच्चे हैं, हम लोग भी कृष्ण के बच्चे हैं, तो हम लोगों को भी ये म्यूज़िकली थोड़ा है। इसीलिए हम जो वर्सेस होते हैं ना, उनको गा-गा के बोलते हैं। तो अब होता क्या है कि जो धृतराष्ट्र हैं, वो हमने सुना वो ब्लाइंड हैं, वो अंधे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार अब मैं कैसे राज्य को सँभालूँ? लेकिन उनका इच्छा है, उनका काफ़ी मन है कि मुझे राज्य मिलना चाहिए, मुझे राजा बनना है। लेकिन ऐसा होता नहीं बिकॉज़ वो ब्लाइंड है, तो वो पांडु को फॉरवर्ड कर देते हैं। पांडु का डेथ हो जाता है बहुत अर्ली एज में। ऐसे बताते हैं कि कुछ बीमारी होता है, किडनी या लिवर से रिलेटेड आई एम नॉट श्योर, दोनों में से कुछ ऐसे होता है। तो उनको बीमारी होता है, उनका डेथ हो जाता है और उसके बाद पांडु के 5 बच्चे होते हैं। बड़े से शुरू करते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो उनको नेचुरल सी बात है कि अगर पापा का डेथ हो जाता है तो चाचा-ताऊ के शेल्टर में बच्चों को रखा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि धृतराष्ट्र के शेल्टर में रखते हैं और धृतराष्ट्र ने उनका थोड़ा टेक केयर भी करा है। तो एक्चुअली में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं जिनको कौरव बोलते हैं। वो और पांडव के 5 पुत्र ये एक ही महल में, एक ही घर में पले-बड़े हैं, एक ही राजमहल में, है ना? और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई है, मिलिट्री ट्रेनिंग बाय द्रोणाचार्य, आपने सुना होगा नाम। और उसके बाद ऐसा होता है कि जो धृतराष्ट्र हैं, स्पेशली उनका जो अटैचमेंट होता है, इट इज़ फॉर दुर्योधन। उनको दुर्योधन बड़े पसंद हैं, है ना? और जो दुर्योधन है, उनको बचपन से थोड़ा-सा हेट्रेट रहती है और थोड़ी-सी एन्वी रहती है पांडवास के लिए। और जो धृतराष्ट्र है, उनके माइंड में भी सेम रहता है, वो सपोर्ट करते हैं। वो ऐसे नहीं बोलते कि अरे बेटा ऐसे नहीं करते, एन्वी रखना सही नहीं है, ऐसे हेट मत करो। बट ही सपोर्ट्स क्योंकि उनका बहुत अफेक्शन है उनके बच्चे दुर्योधन के लिए। अब जो दुर्योधन है और धृतराष्ट्र हैं, उनके बीच में डिस्कशन होता है और प्रॉपरली वो प्लॉट करते हैं कि किस तरीके से पांडवों को मारा जाए। मतलब ये पाँचों पांडव को मारा जाए, क्योंकि इनको मारेंगे ना तो बाद में ऐसा होगा कि मुझे पूरा का पूरा राज्य मिल जाएगा। मेरा लाइफ जो है वो चिल मोड पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जो उनके अंकल होते हैं विदुर एंड जो कज़न है कृष्णा, ये मिल कर के हर बार बचा लेते हैं। तो धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र को पता होता है कि कृष्ण जो है वो भगवान है, लेकिन स्टिल ही इज़ लाइक आई डोंट केयर, होगा भगवान, मुझे इससे क्या फ़ायदा? लाइक दैट ऐसा एटीट्यूड है ना? और जो दुर्योधन है अ, वो अलग-अलग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं इन पांडवों को मारूँ और वो हर बार फेल हो जाते हैं, फिर वो जुआ प्लान करते हैं, आपको पता है ये, है ना? अब यहाँ पे कृष्णा की बात आती है, तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता को ट्रांसलेट करा है फ्रॉम संस्कृत। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, लॉर्ड कृष्णा वाज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन बट द सुप्रीम गॉड हिमसेल्फ। वो बोल रहे हैं कि वो एक मामूली व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है ना? जो एक्चुअली में अपने धाम से ऐसे बोलते हैं ना भगवान जो है वो आते हैं। भगवान रह जिस तरीके से हमारा खुद का घर है, भगवान का भी खुद का घर है। वो वहाँ पे रहते हैं, उस घर को गोलोक वृंदावन कहते हैं। वहाँ पे भगवान रहते हैं, भगवान की पूरी फैमिली है, हम भी उनकी फैमिली ही हैं, है ना? आगे बोल रहे हैं कि who had descended to earth and was playing the role of a prince in a contemporary dynasty। तो यहाँ पे भगवान जो है एक राजा का रोल प्ले कर रहे होते हैं। भगवान कृष्ण उस टाइम द्वारिकाधीश बन जाते हैं, द्वारिका के राजा बन जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पर इवन वो पांडु की जो वाइफ है कुंती, अ, उनके नेफ्यू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे अल्टीमेटली पूरा सीन धीरे-धीरे सेट होता हुआ नज़र आता है। अब दुर्योधन क्या करते हैं, दुर्योधन बहुत ही क्लेवर प्लानिंग करते हैं और वो पांडवास को बोलते हैं, "आओ हम लोग आकर के जुआ खेलें। लेट्स प्ले अ गैम्बलिंग मैच।"
और वो गैम्बलिंग मैच उनका रखने का पर्पस ये रहता है कि किसी भी तरीके से इनको ट्रिक करके हराएँ और फिर मुझे पूरा राज्य मिल जाए। इवन राज्य नहीं, मुझे द्रौपदी भी चाहिए। तो इस तरीके का कुछ होता है। अब एनी हाउ वो जीत जाते हैं बहुत ट्रिक करके। उनके मामा होते हैं, शकुनी मामा, उनके ही पास से होते हैं और वो उन्हीं से खेलते हैं और वो पूरा स्टार्टिंग में 1-2 बार जिताते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को लगता है, भीम को लगता है, अरे वाह! जीत रहे हैं हम। पर धीरे-धीरे वो हार जाते हैं और फिर द्रौपदी को भी हार जाते हैं और फिर वो द्रौपदी को इंसल्ट करते हुए लेकर के आते हैं उनके जो कैबिन बोले या फिर उनका पूरा एक वो पोर्शन होता है जहाँ पे रानियाँ रहती हैं, तो वहाँ से उनको लेकर के आते हैं और उनको वस्त्रहीन करके नेकेड करने का कोशिश करते हैं और भगवान कृष्ण फिर आपको पता है कि साड़ी के रूप में अ, अपना इन्कार्नेट करते हैं अपने आप को या अवतारित करते हैं और फिर उनको बचा लेते हैं। लेकिन उसके बाद गैम्बलिंग के मैच के बाद उनको 13 साल के लिए वनवास भेजा जाता है। तो सिर्फ़ राम भगवान वनवास नहीं गए हैं, पांडवों को भी जाना पड़ा है ना? और वनवास के बाद ऐसा होता है कि पांडव सोचते हैं कि अब हम लोगों को बिल्कुल ईमानदारी से जा करके राइटफुली 13 साल हम वनवास जी लिए। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, 13 साल के वनवास में भी दुर्योधन जो है बार-बार किन्ही न किन्ही आर्मी को भेजता था, कुछ घुसपैठ लोगों को भेजता था, उनको ढूँढो वो कहाँ है और उनको मार डालो। उनकी झोपड़ी को आग लगा दो, कुछ करो। तो 13 साल वो बचते-बचाते बस बचे हैं भगवान कृष्ण की कृपा से, है ना? अब वो फिर भी आते हैं और आ कर के बोलते हैं कि भई हमें छोटे-छोटे 5 गाँव दे दीजिए। हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारी फाइटिंग स्पिरिट है, हमें कुछ तो चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। बट दुर्योधन ब्लंटली रिफ्यूज़ कर देता है। आई डोंट केयर, वो छोटे गाँव तो क्या, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूँगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। एंड पांडवास बहुत टॉलरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनने टॉलरेट करा है। फिर उसके बाद सीन ऐसे सेट होता है कि वो कृष्ण को भेजते हैं कि भई चलो आओ अपन समझौता करें। मतलब ये जो 5 गाँव की बात करी थी, तो कृष्ण ही गए थे उस टाइम, यस। उसके बाद ऐसा होता है कि अब वो लड़ाई के लिए बोलते हैं अब तो लड़ाई ही होगा और लड़ाई के लिए फिर पूरा सेट बैठता है। अब यहाँ पे एक छोटा-सा एक किस्सा और आता है। हुँ, ओके तो उसको ठीक है, कब लेंगे आगे। ठीक है, तो ये जो पूरा स्टोरी बैठता है, इसमें हम लोगों का फ़ायदा क्या है, ये भी हमें देखना पड़ता है। मुझे लगता है यार मेरा क्या फ़ायदा है? मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा महाभारत के सीन को पूरा ये जान करके? हमें यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलता है कि हमारे आस-पास में, हमारे सराउंडिंग में, हमें इवन भगवद गीता से आइडिया मिलता है ये। धृतराष्ट्र जो हैं, अगर वो चाहते तो अपने अपने बेटे दुर्योधन को सही गाइडेंस दे सकते थे कि अरे डोंट बी एनवियस, ऐसा मत करो। वो अच्छे हैं, उनको टेक केयर करो, तुम्हारे भाई हैं। बट ऐसा वो नहीं करते, इंस्टेड वो सपोर्ट करते हैं कि भई हाँ, ठीक है, मार डालते हैं। अब तो आज तो इनका गेम ओवर करेंगे। ये गलत टीचिंग्स में उन्होंने साथ दिया। ये एक एनवियसनेस बताता है, एनवियसनेस समझते हैं, घृणा बताता है कि उन्होंने बोलते हैं ना हमेशा प्रेम नहीं करा। उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा था कि भई कैसे भी करके इनको नीचे खींचो। यहाँ से एक बिगिनिंग होती है। प्रभुपाद जी यहाँ से बिगिन करते हैं भगवद गीता का और वो क्लियरली बोलते हैं कि यहाँ से धृतराष्ट्र की मेंटालिटी समझ में आती है। अब आगे सुनिए क्या होता है। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, है ना? तो उन्हें तो अब आगे कुछ नहीं पता, वो युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं सारे के सारे लोग। पांडव, कौरव हैं, भगवान कृष्ण हैं। अब पूरा का पूरा फ़ील्ड जो है उसको ऑब्ज़र्व करके जो संजय हैं, संजय एक तरीके से आप सुनिए सेवक हैं, है ना? सर्वेंट हैं धृतराष्ट्र के। तो धृतराष्ट्र को जा कर के वो सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने युद्ध का पूरे स्थान पे जो-जो चीज़ें देखी, वो जा कर के पूरा का पूरा वो धृतराष्ट्र के पास जा कर के बैठते हैं।
जैसे ही धृतराष्ट्र के पास जाकर के बैठते हैं, धृतराष्ट्र पहला क्वेश्चन करते हैं और ये वन एंड ओनली श्लोक है, जो भगवद गीता में धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। उसके बाद आपको 3 ही मेजर रोल्स मिलेंगे, संजय का, अर्जुन का और कृष्ण का। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली श्लोकास जो हैं वो कृष्ण ही बोलेंगे क्योंकि उन्हें ही ज्ञान देना है ना? अब इसमें एक चीज़ समझिएगा कि कृष्ण ने मतलब अर्जुन ने कृष्ण को ही क्यों चूज़ करा? वो युधिष्ठिर को भी चूज़ कर सकते थे। कृष्ण से ही क्यों जानना चाह रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? कृष्ण ने ही भगवद गीता क्यों बोली है? और उनसे ही क्यों अर्जुन सुनना चाह रहे हैं? वो तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, कज़िन थे, तो उनसे क्यों ले रहे हैं? कोई बताना चाहेगा इस बारे में? एनी कमेंट्स? वो भगवान हैं। ओके, सिंपली एंड कर दिया आपने तो। ओके, न्यू में से कोई बताना चाहेगा? पूजा, सुमेर, लालवानी, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? ऑलराइट, किरण आप बताओ? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। क्योंकि माता जी अर्जुन जी थे ना, उन्होंने क्वांटिटी को नहीं चुना, उन्होंने क्वालिटी को चुना था। क्वांटिटी को नहीं चुना, क्वालिटी को चुना। अच्छा, इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करोगे आप कैसे? एक्सप्लेन तो माता जी बस वही था कि जो कृष्ण जी थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। ऑलराइट, ठीक है। तो बहुत अच्छा बोला आपने। तो ऐसा होता है कि अगर हमें हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो हम उसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं ना, एक तो ये हुआ कि चलो मुझे कोई सपोज़ करिए मुझे स्मोकिंग का एडिक्शन है ना? मतलब मुझे सिगरेट पीना बहुत अच्छा लगता है और मेरा जो फ्रेंड है, वो भी सिगरेट पीता है या वो भी सिगरेट पीती है। अब मैं उसको जा कर के बोलूँ, "यार मुझे सिगरेट छोड़नी है, मैं क्या करूँ?" उसने कहा, "कुछ नहीं यार, कम कर देते हैं।" या वो कुछ अपना बोलते हैं कुछ ठीक है कल से छोड़ेंगे, कुछ भी रैंडम सजेशन दे देगा। या फिर ऐसा हुआ कि सपोज़ करिए मैं किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। मैं जाकर के अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ। अब वो बेचारा वो खुद भी स्टूडेंट है, वो मुझे क्या हेल्प करेगा? वो मुझे क्या हेल्प करेगी? हमें अगर अपने लाइफ़ में रियली में हेल्प चाहिए तो हमें कोई सुपीरियर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और परफेक्ट पर्सन चाहिए। लॉर्ड कृष्णा से ही क्यों नॉलेज ले रहे हैं अर्जुन? बिकॉज़ कृष्णा एक परफेक्ट पर्सन है। अगर वो कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो वो परफेक्ट है। इस बात का बिलीव हो सकता है हमें आज ना हो, बट अर्जुन को 100% है ना? तो उनको पता है कि यार ये एक परफेक्ट पर्सन है जो मुझे एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन देंगे। तो इसीलिए हम लोगों को अगर नॉलेज लेना है, तो हमें परफेक्ट सोर्स, परफेक्ट पर्सन चाहिए। अब ऐसा होगा कि ये जो भगवत गीता है जैसे अब मैं बोल रही हूँ, तो मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, है ना? मेरे बहुत सारे फ्लॉज़ हैं। लेकिन इस भगवत गीता को परफेक्टली रिपीट कर सकती हूँ मैं। मतलब मेरे आगे भगवत गीता है, प्रभुपाद जी की। भगवान कृष्ण ने जो बोली वो एज़ इट इज़ इसमें है। मतलब कृष्ण ने जिनको बोली है उसको पूरा फॉरवर्ड करते-करते आगे जाकर के ये 33 नंबर पे श्रील प्रभुपाद जी के पास ये आती है, प्रभुपाद जी ने इसको करा है। फिर हम लोग आगे इसको रीड कर रहे हैं। तो इसी में से पढ़ करके एज़ इट इज़ इसी को एक्सप्लेन करना और सिर्फ़ इसको पढ़ना नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है इसको राइट सोर्स से सुनना भी। भगवद गीता सबके घर में होती है। हम लोग तो कौन है, हम लोग तो सारे के सारे हिंदूज़ हैं, सनातनीज़ हैं, है ना? तो हमारे घर में भगवद गीता तो मिलेगी सरी। लेकिन अब उस भगवद गीता को उठा करके समझें कैसे खुद से? उसके लिए हमें एक ऑथेंटिक पर्सन चाहिए, जो भगवद गीता को जानता हो और जान रहा हो। एवरी डे वो उसको पढ़ता हो, पढ़ाता हो, अपने लाइफ में अप्लाई करता हो, तब वो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा। आप समझ पा रहे हैं कुछ? तो यहाँ से शुरुआत होती है। मैं इसको एंड करूँगी लास्ट के 2 मिनट्स में, फिर आप इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से बिकॉज़ संजय गए थे और धृतराष्ट्र के पास सिर्फ़ एक ही सोर्स है, वो देख तो सकते नहीं सो ही कैन जस्ट सिंपली हियर वो सिर्फ़ सुन सकते हैं, है ना? ऑडियो चलता है, उनका वीडियो बंद है, ठीक है? तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, "धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय" उन्होंने ये बोला। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, "ओ संजय"
मेरे सन्स और पांडु के सन्स वहाँ बैटलफ़ील्ड पर असेंबल हुए हैं। व्हाट डिड दे डू? उन्होंने क्या करा? ये उनका क्वेश्चन था। अब इसको हम यहीं पे एंड करेंगे। तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों से बात करना चाहूँगी। पहले न्यू स्टूडेंट से कर लेते हैं, है ना? अम, एक-एक करके आप लोग कुछ अपना फीडबैक दीजिए, आपको क्लास कैसा लगा? कुछ समझ में आया या नहीं आया? या फिर आपके कोई कमेंट्स हों? पूजा आप बताना चाहेंगे? समझ आया नहीं। समझ आया? आपको सुन कर के कैसा लगा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा? ऑलराइट। तो मुझे एक सजेशन और आपका चाहिए, फीडबैक भी चाहिए। ये जो क्लास है इसका टाइम हम 30 मिनट्स रख सकते हैं और मॉर्निंग इवनिंग में क्या टाइम रख सकते हैं? जो आपका कंफर्टेबल हो, आपके बैच के और बच्चे भी जॉइन कर पाएँ। ये टाइम ठीक है ना? ये टाइम ठीक है? ऑलराइट। 30 मिनट्स ठीक है। लंबा करेंगे तो दिक्कत होगा ना थोड़ा? जैसे हाँ, होगा, दिक्कत 30। होगा? 30 हुँ। मिनट्स ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे पूजा आपका कॉन्टैक्ट चाहिए। मैं आपको ना ग्रुप पे मैसेज डालूँगी, आप मुझे एक व्हाट्सएप कर देना। ठीक है? तो अपन बात ठीक है। करेंगे। ऑलराइट। सुमेर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऑलराइट। सुमेर आपने क्लास सुना, आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छी। अच्छा लगा? समझ में आया आपको? हाँ। राइट। तो आप इसको कंटिन्यू तो करोगे ना आगे? हाँ, करूँगी ना। अच्छा मुझे ये जानना था कि आपके लिए ये टाइम सही है क्या? हाँ, ठीक है। ठीक है? सही है। आधे घंटे टाइम सही रहेगा, ज़्यादा लंबा तो नहीं करे ना? हाँ, सही है। सही है? ठीक है। आगे ना आप भी मुझे व्हाट्सएप कर देना प्लीज़, है ना? ओके, हाँ। थैंक यू। अ, लालवानी, हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है आपको? हरे कृष्णा। जी। हाँ, अब आप बताओ आपका फीडबैक कैसा है? ये टाइम सही है क्या आपको? हाँ, टाइम सही है, बिल्कुल सही है टाइम तो बट मेरे हिसाब से 30 की जगह मतलब जैसे 30 में तो ऐसा होता है कि जस्ट स्टार्टिंग ही हुई है, तो मुझे था कि थोड़ा ऐसे 30 टू 1 आवर तक हो तो ठीक है। हाँ, हम बिल्कुल ना आपकी बात को कंसिडर करेंगे। थोड़ा-सा आगे जाकर के बढ़ाएँगे। वो क्या है एकदम से ऐसे होगा ना तो ऐसा नहीं लगे अरे यार 1 घंटे का क्लास है। मतलब आप सुनते हैं इसीलिए हम लोग कुछ टाइम थोड़ा इसको 30 मिनट्स रखते हैं। फिर पक्का हम लोग जी। जैसे स्पेशल कुछ क्लासेस होगा ना इसमें मैं कभी कोई स्टोरीज़ ली, कभी कृष्णा की स्टोरी अगर आप लोग सुनना चाहें, तो फिर डेफ़िनेटली तब थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लूँगी। हम्म, मेरा भी मन है बट इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल आप सबके ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो लालवानी आपको सब समझ में तो आया ना? हाँ, इट वाज़ गुड। ऑलराइट, आप भी मुझे व्हाट्सएप कर देना क्लास के बाद। ओके। ऑलराइट अ, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, किरण आवाज़ आ रही हरे है? कृष्ण। हाँ, आपका फीडबैक दो आपको क्लास समझ में आया? हाँ माता जी, क्लास समझ में आया। क्लास समझ में आया, इस टाइम पे क्लास होगा तो आप आ पाओगे? हाँ माता जी, मैं आऊँगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप भी मुझे मैसेज कर देना फिर अपन बात कर लेंगे। ठीक है, जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इशिका आवाज़ आ रहा है? हरे कृष्णा माता जी, रनत प्रणाम। धनुष नाम। ऑलराइट, आपका क्या ये टाइम आपको एप्रोप्रिएट है जॉइन करने के लिए? जी माता जी, ठीक है, मॉर्निंग में तो सही आपका टाइम। स्कूल रहता है ना शायद? एक्चुअली मॉर्निंग में अभी थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से थोड़ा शेड्यूल थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया था, तो इवनिंग में मैं जॉइन कर लूँगी। अच्छा, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, तो बाकी 2 बंधुओं से बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग जब भगवद गीता की क्लास ओवर हो जाएगी तो हमारा एक रूल है कि हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जो कलयुग का महामंत्र है, इससे भगवान कृष्ण को और श्रील प्रभुपाद जी को थैंक यू करेंगे। हम लोगों को ये असेंबली देने के लिए। तो आप लोग चाहें तो अनम्यूट करके मेरे साथ बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सबको। थैंक यू वेरी मच।